बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सो डायमेंशनली द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस मच। पहला क्वेश्चन आपको ले रहा हूं मैं। सो डायमेंशनली t is equal to 2 pi under root L by G, where T is time period of pendulum, time period, L is length of pendulum, and G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. तो आइए हम देखें जरा कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। तो लेट, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लेट टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन L की पावर A, G की पावर B। ये हो गया। और इसको हम इक्वलिटी करेंगे तो आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, where K is dimensionless proportionality constant। तो अब write the dimension of both side, write the dimensions of both sides, दोनों साइड के हम डायमेंशन लिख ले रहे हैं। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था। सो डायमेंशनली t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ये फार्मूला हमको ड्राइव करना है, और यहाँ t टाइम पीरियड है, L जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमने मान लिया लेट t डिपेंड अपॉन L की पावर A एंड G की पावर B, इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये मान लिया, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ गया, वेयर K इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। अगर दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे तो इधर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगी, K डायमेंशनलेस है, L की डायमेंशन लेंथ की कैपिटल L हो जाएगी, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, LT -2 हो जाएगा, इसकी पावर B। अब इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकली सेट कर लिया जाए तो ये T आ गया, या इसको आप यहां पर ऐसे लिख लीजिए L0 T की पावर 1, ये आ गया। तो कंपेयर में आसानी हो जाएगी। L है, यहां से A आ जाएगा और यहां से पावर B आ जाएगी, तो पावर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, और ये T की पावर -2B आ गया। अब आप कंपेयर कर दें, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट। अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर देखिए L की पावर A प्लस B है, जबकि उधर 0 है, तो A प्लस B बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। एंड T की पावर देखिए -B है, -2B है, और उधर 1 है, तो -2B इज इक्वल टू 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। तो यहां से B बराबर कितना आ गया, तो -1/2 आ गया। एंड अगर B की वैल्यू यहां रख दिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो A बराबर +1/2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो आप देखेंगे T बराबर क्या आ गया, K L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2, ये आ गया। और अंडर रूट का मतलब कि पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, और ये प्लस में है इसका मतलब ऊपर रहेगा, ये माइनस में है इसका मतलब नीचे रहेगा। तो T बिकम्स K अंडर रूट पावर 1/2 से अंडर रूट लगा दिए। अब यहाँ पर k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमको जाननी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जान सकते हम।
डायमेंशन मेथड में ये प्रॉब्लम है। डायमेंशन मेथड की कई प्रॉब्लम है, कई लिमिटेशंस हैं। इन्हीं लिमिटेशंस के बारे में हमें आज आपको बताना भी है। कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग उसी लिमिटेशन की चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर ध्यान में आ गया होगा आपको कि k बराबर 2 पाई है। देन फाइनली ये फार्मूला क्या आ गया, p इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ अगर कोई दिक्कत हो किसी को बताएगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए ध्यान से, समझिए, जहां दिक्कत आए बताइए। 16 एबीसी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें हम डिराइव करते हैं कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीमीटर फोर्स f एक्टिंग ऑन इट यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर है आपको, यहाँ पर गिवन है आपको, कह सकते हैं आप कि सेंटीमीटर फोर्स F डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर, उसकी वेलोसिटी पर, सॉरी उसके एंगुलर वेलोसिटी पर, और उसके रेडियस ऑफ पाथ पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसकी पावर a मानेंगे, इसकी पावर b मानेंगे, इसकी पावर c मानेंगे। तो आइए समझते जाएं। तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स मास पर, एंगुलर वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। मास पर, एंगुलर वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो सीधी सीधी बात है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, ओमेगा की पावर b और r की पावर c। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू लग गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगने के बाद m की पावर a, ओमेगा की पावर b, r की पावर c, where k is dimensionless proportionality constant अब आगे बढ़ाने के लिए राइट द dimensions of both sides we get, write the dimensions of both sides we get। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं mlt-2 होता है। ध्यान आना चाहिए, डायमेंशन पढ़ा चुका हूं मैं आपको। k डायमेंशन लेस है तो k से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मास है, मास की डायमेंशन m, तो m की पावर a आ गया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, L0, और टाइम के लिए t। तो कुल मिला के यहाँ पर ये t-1, एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन वही होती है जो फ्रीक्वेंसी की होती है, t-1। याद रखिएगा ये चीज। तो चलिए यहाँ पर ओमेगा की डायमेंशन t-1 आ गई, इसकी पावर b, और r रेडियस है, लेंथ हो जाएगा इसकी पावर c। तो ध्यान देंगे। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हम सुन लिए जानवी जी, आपकी बात सुन रहे हैं। आप मेरी बात, हाँ जानवी, मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी। आप अपना माइक देखिए, बाकी सबको आवाज आ रही है। कोमल आवाज आ रही मेरी बेटा? कोमल मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, बाकी सबको आ रही है। किसी को प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ देर में एडजस्ट हो जाएगा। ध्यान दे लीजिए, यहाँ m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2 आ गई। यहाँ पर देखेंगे तो m की पावर a आ गई, L की पावर c आ गई, t की पावर -b आ गई। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब कंपेयर कीजिए जरा। यहां से देखिए a बराबर 1 आ गया, c बराबर भी 1 आ गया, और b बराबर -b बराबर -2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 फ्रॉम इक्वेशन
2, 3 and 4, 2, 3 and 4 वी गेट, क्या आ गया यहां से, a बराबर 1, b बराबर 2 एंड c बराबर 1, ये आ गया। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। तो सो दैट, या फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपका शुरुआत वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये वैल्यू ए बी सी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो f बराबर क्या आ गया, k m की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 और r की पावर 1। तो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू यहां पर 1 आ जाती है। ये हमको याद होनी चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगी न्यूमेरिकल लगाते लगाते आपको। और बाकी इस पूरे 11th में जब आप टॉपिक पढ़ेंगे पूरा सिलेबस, तो कौन सा फार्मूला क्या है ध्यान देने लगेगा, तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि क्या चीज है ये। तो f बराबर देखिए m ओमेगा स्क्वायर r, ये फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। दैट इज द रिलेशन बिटवीन f ओमेगा एंड r। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बताया आपको, यहाँ ओमेगा की डायमेंशन ही मेन दिमाग में आनी चाहिए आपको। ओमेगा क्या होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टाइम के लिए t, तो t की पावर -1। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आइए एक क्वेश्चन और दिखाएं आपको, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए, वो भी आपको हम दिखा दें तो ध्यान देंगे। सर, हाँ बोलिए। सर ये वाला कैसे जानते हैं कि मतलब ये को सॉल्व कर दें आपके लिए। जो सवाल था आपका वो क्या था कि escape velocity डिपेंड अपॉन acceleration due to gravity g and radius of orbit of planet, that is radius of planet not orbit, radius of planet r की पावर b। तो इसकी पावर a मान लेंगे, इसकी पावर b मान लेंगे। लेट कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं k, तो ये आ गया, ध्यान में आ रहा होगा आपको, क्या आ गया, v इज इक्वल टू k g की पावर a r की पावर b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। यहाँ k क्या है आप जानते हैं, कई बार यूज कर चुके, वेयर k इज डायमेंशनलेस proportionality constant। अब write the dimension of both sides, write the dimensions of both sides, we get, अगर डायमेंशन हम बोथ साइड्स की लिखें तो यहाँ v है वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हैं LT-1 होता है, k डायमेंशनलेस है, g एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन आप लोग जान रहे हैं, दैट इज LT-2 इसकी पावर a। r जो है रेडियस ऑफ प्लैनेट है, तो रेडियस माने लेंथ हुई, इसकी डायमेंशन l की पावर b हो गई। अब इसको सेट किया जाए, देखिए यहाँ पे l की पावर 1 है, t की पावर -1 है, यहाँ पर l की पावर क्या आ जाएगा, a प्लस b, यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा, पावर जुड़ जाएगी। और t की पावर क्या आ गया, t की पावर -2a आ गया। कैसे आया, यहाँ -2 था, उसकी पावर a था। पावर पे पावर होती है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये बात दिमाग में आपको आनी चाहिए। चलिए कंपेयरिंग, इसको हम कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयर करेंगे a प्लस b बराबर 1 आ गया, -2a बराबर आ गया -1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो a बराबर आपको दिखाई पड़ रहा है +1/2 आ जाएगा, और a की जगह +1/2 रखेंगे, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो 1/2 उधर जाएगा, एक में से घटेगा 1/2, तो b की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। सॉल्व करके देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन, b की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत हो रही होगी बता दीजिएगा मुझको कि सब दिक्कत आ रही है यहाँ पे। चलिए सर थर्ड इक्वेशन क्या लिखे हैं, थर्ड इक्वेशन क्या हुआ, सर क्या लिखे हैं थर्ड इक्वेशन, -2a, थर्ड इक्वेशन है -2a इज इक्वल टू -1, तो माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो a बराबर आ गया 1/2।
जी सर, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। ठीक है, ओके। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो v बराबर आ गया k g की पावर 1/2 और r की पावर आल्सो 1/2। तो यही हमको यहाँ पर निकालना था, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो v इज इक्वल टू k ऐसे ही रहने देंगे, g इतना आएगा। वैसे एक्सपेरिमेंटली अगर हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर v जो है स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी, तो एक्सपेरिमेंटली हमको मालूम होना चाहिए कि k की वैल्यू कितनी है। तो एक्सपेरिमेंटली मुझे मालूम है कि k की वैल्यू 2 आती है, अंडर रूट 2 आती है। देन अगर यहाँ अंडर रूट 2 रखेंगे तो v बराबर अंडर रूट 2gr ये आ जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक लगी होगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए कि डिराइव द मेथड ऑफ डायमेंशंस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग SHM माने सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज्यूम दैट दिस एनर्जी डिपेंड अपॉन, काहे पे डिपेंड कर रही है, मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पर गिवन है कि एनर्जी E डिपेंड करती है मास, तो m की पावर a, फ्रीक्वेंसी न्यू की पावर b और r एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की पावर c। कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करे, इधर उधर मोशन करे। वैसे तो SHM की बहुत बारीक डिफिनीशंस है, पढ़ेंगे आप लोग 10th यूनिट में, लेकिन यहाँ पर हल्का सा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एनर्जी डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रीक्वेंसी, ये v नहीं है, न्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करेंगे, तो k m की पावर a, न्यू की पावर b, r की पावर c, ये हमने मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 कैसे डिराइव करते हैं इक्वेशन को, ये डायमेंशन का मेथड है। डायमेंशन की 3 यूज मैंने सिखाए थे आपको। पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, दूसरा टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज जो हम लोग बता रहे हैं, और तीसरा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो चलिए यहाँ पर वेयर k क्या है, वेयर k इज dimensionless proportionality constant। अब write the dimension of both sides, write the dimensions of both sides, we get क्या आ जाएगा, देखो E क्या है, E माने एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन एक ही होती है। तो क्या हो गई, ml² t-2, ये एनर्जी डायमेंशन है। K डायमेंशनलेस है, मास की डायमेंशन m की पावर a, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो ऑसिलेशन माने नंबर होते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होगी, पर सेकंड में बटे हुए टाइम हो जाएगा। कुल मिलाकर डायमेंशन जो आ जाएगी t-1। और ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड माने दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द ऑसिलेटिंग बॉडी। ऑसिलेटिंग बॉडी जितना मैक्सिमम, जैसे ये ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, तो जितना मीन पोजीशन से अप मैक्सिमम जा रहा हो या डाउन मैक्सिमम जा रहा हो, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड है r, दैट्स लेंथ, इसकी डायमेंशन l हो जाए, यहाँ पे l हो गई सिंपल। अब क्या आ गया, यहाँ पे देखो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, और इधर आ गया ये m की पावर a, l की पावर c और t की पावर -b। comparing both sides we get
इसको कंपेयर करेंगे तो m की पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो a बराबर 1 आ गया। l की पावर यहाँ c है, यहाँ 2 है, तो c बराबर 2 आ गया। और t की पावर देखो वहाँ पे -b है और इधर -2 है। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 से a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर आल्सो 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दिया जाए तो E बराबर आ जाएगा k m की पावर 1 न्यू का स्क्वायर r का स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 2 पाई आती है। यहाँ पे यहाँ ध्यान देंगे k की वैल्यू आपकी यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो k की वैल्यू जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली अगर हम चेक करेंगे तो k की वैल्यू देखिए यहाँ पर जो आ जाएगी, k की वैल्यू 2 पाई आती है। उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देन t इज इक्वल टू 2 पाई m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे 2 पाई इस तरह से आपका आ जाएगा, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। तो उम्मीद है बात ध्यान में आ गई होगी आपको और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ अगर समस्या हो बताइएगा, कोई दिक्कत आ रही हो यहाँ पे तो जल्दी बोलिए भाई। यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ चेक कर लीजिएगा, ये 2 पाई स्क्वायर शायद पाई स्क्वायर है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इसको। 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट की वैल्यू चेक कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग से उतर इसमें। तो बताइएगा कोई दिक्कत हो, डायमेंशनली अगर के पे भी छोड़ेंगे तो भी सही माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भाई जो ना समझ में आया यहाँ पर, कोई दिक्कत? चलिए उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ आपको गिवन है, क्या गिवन है, a small steel ball of radius r, small r, is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity eta. After some time, the velocity of ball of radius of ball attained at a constant velocity vt, v suffix में t, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। The टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन, टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ का डिपेंड करती है, vt वेलोसिटी ही है, डिपेंड कहाँ करती है, वेट, वेट माने mg, इसकी पावर a, वेट ऑफ बॉल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसकी पावर b, और इसके बाद रेडियस ऑफ बॉल, इसकी पावर c। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि mg, दो अलग अलग चीजें नहीं लेनी, यहाँ वेट इकट्ठे लेना है। जहां आपने 4 चीजें मानी तहां फिर आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। यहां हम आपको बताने चल रहे हैं एक टॉपिक और, दैट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या क्या है ये आपको हम बताने चल रहे हैं। इसको हम बताएंगे, उसके पहले सवाल को दिखा दें। तो आइए यहाँ पर लिख लिया मैंने आपके लिए कि कहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है। तो चलो बच्चों ध्यान दे रहे होंगे आप कि किस चीज़ पे क्या डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमने मान लिया आपको कि टर्मिनल वेलोसिटी vt, वेट m और g अलग अलग मत लिखिएगा, एक साथ लिखिएगा, mg की पावर a, ईटा की पावर b, r की पावर c। तो यहाँ पर vt इज इक्वल टू k क्या है आप जानते हैं, दैट इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये आ गया, वेयर k इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, राइट द dimensions of both sides, we get, इधर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन lt -1 हो जाती है, k डायमेंशनलेस है, वेट एक प्रकार का फोर्स है, वेट mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स ओनली।
तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, वेट कोई अलग चीज नहीं है, वेट माने फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आप जानते हैं, mlt-2, इसकी पावर a आ गया। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कौन बताएगा डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ बोलो सर ml-1 t-1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया। ml-1 t-1, देखिए याद होना चाहिए, और याद रटने से नहीं होगा, यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। खूब सारे सवाल लगाइए। तो ये आ गया। अब देखिए क्या क्या आ गया इधर m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। यहाँ m दो जगह है, यहाँ पर m की पावर a आएगा, यहाँ से m की पावर b आएगा, तो टोटल m की पावर a प्लस b आ गया। l की पावर यहाँ से a आएगा, यहाँ से -b आएगा, और वहाँ लास्ट वाले से c आएगा, तीनों जगह है। यहाँ से पावर a हो गई, यहाँ से -b हो गई, यहाँ से c हो गई, और t की पावर देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो -2a -b। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है ये, देखिए इक्वेशन तगड़ा बन रहा है यहाँ पर। तो अब कंपेयरिंग, सर ये वाली लाइन फिर से बता दीजिए। देखिए m, देखिए यहाँ पर है m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर b है, तो यहाँ से m की पावर a आ गई, यहाँ से m की पावर b आ गई, और बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाती है, तो m की पावर आ गई a प्लस b। l की पावर देखो यहाँ भी है, यहाँ से a आ जाएगी पावर, और यहाँ -l की पावर -1 था, तो यहाँ पे -b आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस c आ जाएगा, तो कुल मिला के l की पावर यहाँ से a -b और प्लस c, l की पावर a -b प्लस c आ गई। और t की पावर देखो कहाँ पे है, यहाँ पर -2 है, a से मल्टीप्लाई कर -2a आएगा, और यहाँ पर एक बार यहाँ भी है t की पावर -b, जबकि यहाँ t नहीं है, तो केवल यहाँ पर -b आ गया। तो इस तरीके से t की पावर -2a -b के फॉर्म में आ गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। किसने पूछा था? जी सर, जानवी। चलिए अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या आ गया, m की पावर यहाँ a प्लस b, जबकि यहाँ 0 है, तो a प्लस b बराबर 0 आ गया, और क्या आ गया, a माइनस बी प्लस c, a माइनस बी प्लस c बराबर 1 आ गया। l की पावर यहाँ पर a माइनस बी प्लस c है, जबकि यहाँ 1 है, और इधर कितना है, 2a माइनस b दैट इज इक्वल टू -1। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इन चारों क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप देखिए जरा, इन दोनों क्वेश्चन को अगर जोड़ दिया जाए तो b से b कट जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हाई स्कूल में आप सॉल्व करके आए हैं। 2 को और 4 को जोड़िए, b कट जाएगा, यहाँ -a बचेगा और -1 के बराबर, a बराबर 1 आ गया, तो b बराबर आपका -1 आएगा। b की a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b बराबर -1 आएगा, तो a बराबर 1, b बराबर -1, तो c बराबर भी आपका -1 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आएगा फ्रॉम, अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो वी गेट क्या आ जाएगा, vt इज इक्वल टू k mg की पावर a मतलब 1, ईटा की पावर -1 और r की पावर -1, तो इसलिए vt बराबर आ गया आपका k mg अपॉन ईटा l। mg की पावर 1 था, ऊपर आ गया, जो पावर नीचे माइनस में थी वो नीचे चली गई, तो इस रूप में आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आपको एक टॉपिक पढ़ाएं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा जाए तो आइए जरा बताएं। तो नंबर 1 लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड गिव्स द नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दिस मेथड gives us no information about dimensionless proportionality constant।
कभी भी हम डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डायमेंशन से नहीं पा पाते हैं। तो याद रखिएगा, पहली लिमिटेशन तो यही है, पहली प्रॉब्लम तो यही है डायमेंशन की। तो उसको हमें बताया कि एक्सपेरिमेंटली ही लिखा जाता है। अगर आपको याद है, एक्सपेरिमेंटली आप जानते हैं तब तो लिख सकते हैं, वरना के फॉर्म में ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ मैंने छोड़ दिया, देखिए यहाँ पर के फॉर्म में ही छोड़ दिया। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इफ द क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 क्वांटिटी, इफ द क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी जो है, इफ द क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटी, मोर देन 3 क्वांटिटी, 3 से ज्यादा पर डिपेंड करता है, मोर देन 3 क्वांटिटी, then more than 3 quantity, then their relation cannot derived by डायमेंशन मेथड। डायमेंशन से हम लोग उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। अगर 3 तक है तो कर लेंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन बनते हैं एमएलटी के लिए। 4 इक्वेशन, 4 क्वांटिटी हो गई तो 4 ए बी सी डी मानना पड़ेगा, और 3 इक्वेशन से एमएलटी के लिए 3 ही इक्वेशन मिलेंगे और 4 क्वांटिटी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। ए बी सी डी ई इस तरह नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितनी क्वांटिटी सॉल्व होनी चाहिए उतना इक्वेशन होने चाहिए, और इक्वेशन 3 ही बनेंगे एमएलटी के लिए कंपेयर करने पर। तो 4 क्वांटिटी हम लोग नहीं पाएंगे, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। टॉपिक 3 है वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेन्ड, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला contained trigonometrical exponential and logarithm functions। हम उन फार्मूलों को भी डिराइव नहीं कर पाते हैं जिसको एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल माने ई की पावर, ट्रिग्नोमेट्रिकल माने साइन कॉस टैन कुछ होता हो, और लॉगरिथम फंक्शन जिसमें आते हो उनको भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। चौथी लिमिटेशन जो इसकी है, 3 बातें समझ में आ गई होंगी कि हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में नहीं जान पाते हैं। दूसरा, वो रिलेशन नहीं डिफाइन कर पाते हैं जो मोर देन 3 क्वांटिटी हो, 3 से ज़्यादा क्वांटिटी वाले रिलेशन डिराइव नहीं कर पाते हैं। तीसरी लिमिटेशन है वो रिलेशन डिराइव नहीं कर पाते हैं जिसमें साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉग या ई की पावर एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाले फंक्शन आते हैं, उसको भी हम लोग डिराइव नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट डिराइव द फंक्शन, द इक्वेशन हैज more than 1 टर्म। अगर किसी रिलेशन में एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसकी हम लोग करेक्टनेस तो चेक कर सकते हैं लेकिन डिराइव नहीं कर सकते हैं। डायमेंशन मेथड से तो डिराइव नहीं कर पाते हैं। डायमेंशन मेथड से वही डिराइव करते हैं हम जिसमें प्लस माइनस ना आ रहा हो, डायरेक्ट क्वांटिटी डिपेंड करती है, वही डिराइव कर सकते हैं केवल। तो यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 5वीं और अंतिम जो इसकी लिमिटेशन है वो जान लीजिए कि इट गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर और वेक्टर। इट गिव्स नो information about the physical quantity are
स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, वो स्केलर है या वेक्टर है, इसको भी हम लोग डायमेंशन मेथड से जान नहीं पाते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, सब लगाइएगा। आपको जो नहीं आएगा मैं भेज चुका हूं आपके ग्रुप में, पूछ लीजिए।